सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। ओड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका है तो भरे जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर है तो भरे जा रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर है तो भरे जा रहे हैं। मतलब विषम जो सेमेस्टर हैं वो भरे जा रहे हैं। अगर ऐसे में आपका सवाल होता है कि मेरा फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर नहीं है, मेरा एक साल में एक पेपर होता है, 3 साल का मेरा कोर्स है, तो आपके नहीं भरे जा रहे हैं, सिर्फ उनके सेमेस्टर फॉर्म भरे जा रहे हैं जो ओल्ड सेमेस्टर है। अगर आप बोलोगे मेरा दूसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, छठा सेमेस्टर है या 8वां सेमेस्टर है, आपके नहीं भरे जा रहे हैं, आपके बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। अब एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये है कि भाई फीस में जो है ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सबकी तो आ रही है 1000, मेरी आ रही 4000। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो कुल मिला के ऐसे है, जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म आते हैं, एडमिशन फॉर्म की तो फीस इतनी नहीं होती, 115 रुपये होती है। लेकिन हम यही बोलते हैं कि जब भी फॉर्म आए तो कम से कम 3 या 4 दिन उनको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ही इन फॉर्म में गलतियां होने की संभावना होती है, और जो गलतियां होती है वो शुरू में हो चुकी होती है, और उससे हमें सीख मिलती है कि हमें क्या चीज़ को लेके बचना चाहिए। तो भाई हमने फॉर्म को भरना स्टार्ट किया। अभी एक भाई का मैसेज आया था हमारे पास कि हमें एक वीडियो डालनी चाहिए कि फॉर्म को किस तरीके से भरना चाहिए। इस वीडियो में वो भी चीज़ हम कवर कर लेंगे। तो ये फॉर्म है भाई, जब आप अपना फॉर्म खोल लोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपका लिखा हुआ। अब आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म की, वो है एनरोलमेंट नंबर। अब भाई अगर आपने मान के चलो आपने एलएलबी का फॉर्म भरा है और उसको जो आपने एडमिशन लिया एलएलबी का, वो लिया आपने ग्रेजुएशन से या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से, और आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से ना करके किसी और यूनिवर्सिटी से करा था, तो ऐसे में तो ये रहेगा खाली। अगर आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही करा था तो आपको डालना होगा यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, जो कि एम करके लिखा होता है। ठीक है, ये हमने खाली छोड़ा है क्योंकि ये जो फॉर्म है एक हमने भर लिया, वो अलग है, उसकी भी हम फीस रसीद दिखाएंगे। और ये वाला सीसीएस से आउट ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी है, मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का है ये, तो हमने खाली छोड़ा है उसमें। ठीक है, रोल नंबर जब कॉलेज में पेपर हो जाएंगे तब रोल नंबर कॉलेज देता है, रोल नंबर खाली रहेगा, ब्लॉक रहेगा। जब आप इसको डाल दोगे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर को, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा, और थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के हो तो एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डलेगा, क्योंकि मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ डाल दोगे और पापा का नाम या फिर मम्मी के नाम में से एक डाल के ओके करोगे तो आपके ये चीज़ें भरी आएंगी। ये भरा आ जाएगा, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये भरे आएंगे। आपको छांटना है जेंडर, आपकी कैटेगरी और आपकी ये सब कुछ सेलेक्ट होते हुए आएंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इतनी चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा जो है स्क्रीनशॉट, इसमें भाई एड्रेस है आपका। एड्रेस में जो पहली लाइन है विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज़ आएंगे। अब यहाँ पे पूछता है कि सिटी, विलेज या फिर एक चीज़ और पूछता है, उनमें से कोई एक चीज़ लिख देना। विलेज ऊपर लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे सिटी करके लिख दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया, गौतम बुद्ध नगर दिया, 203155 कर दिया और कॉपी कर दिया था, जिससे कि ये वाला यहाँ पे कॉपी हो जाए। फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। उसके बाद मीडियम, आप हिंदी में दोगे पेपर या इंग्लिश में दोगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। आपको इस कॉलम के बारे में एक चीज़ बताएं, वैसे तो गलती होती है, छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन अगर आपने हिंदी लगा दिया हो और आपको इंग्लिश में करना है, यूनिवर्सिटी 309 नंबर रूम में ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई, या मान के चलो आप ऐसे हैं कि आपका गलती से फॉर्म फिल हो गया है या फिर आपको डिलीट करवाना है, कुछ भी दोबारा संशोधन कराना है, तो रूम नंबर 309 यूनिवर्सिटी में 10 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म की, करा सकते हो। आधार कार्ड नंबर फिल हुआ आएगा, अगर आपको भरना हो, नहीं आया फिल तो आप भर सकते हो उसे। यहाँ पे माइग्रेशन मांगेगा, माइग्रेशन तब मांगेगा, यहाँ पे यस आएगा लिखा हुआ, जब आप अदर यूनिवर्सिटी से होंगे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालोगे आप, यहाँ पे कब वो इशू हुआ था, यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा था तब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपने लगाया था कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, तो ऑटोमेटिक आएगी, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप सीसीएस से ही हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको करना है, ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पे नो आएगा ऑटोमेटिक लिखा हुआ। ये आपके पिछले साल की जो है डिटेल है, सॉरी ये इस बार की डिटेल है, जो आपने अभी कुछ महीने पहले अपना एडमिशन फॉर्म भरा था, ये लो आ गया। और यहाँ पे भाई सारे के सारे 5 कोर्स होते हैं, 5 के 5 कोर्स यहाँ पे दिखा देगा कि भाई आपके ये कोर्स है। इसके बाद आपकी जो है क्वालिफिकेशन वगैरह जो आपने लगाई थी कि मैंने 10वीं है, 12वीं है, बीए है, इसके बेस पे आप एडमिशन ले रहे हो, और बीए आपने करी थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, इसीलिए वहाँ पे माइग्रेशन के लिए बोल रहा है। ठीक है,
ये चीज़ करने के बाद आपको फोटो साइन सबमिट करने हैं, फोटो साइन करके ओके करोगे तो यहाँ पे फीस आ जाएगी। अब भाई ये जो फीस है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेगुलर की फीस, रेगुलर ही ये है, और रेगुलर में अगर आप किसी और कॉलेज की फीस देखोगे जो कि जो CCS यूनिवर्सिटी से है, तो भाई उसकी फीस बहुत कम आ रही है। आपको हम दिखाएं तो उनकी फीस आ रही है 1074। हमने वो स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया या डाउनलोड नहीं हुआ, छोड़ो उसे। हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी दोनों स्लिप की। अब आप ये पूछोगे कि भाई 1074 तो फीस है, हमारी 4184 क्यों आ रही है? तो हमने यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करा है। देखो, जो CCS यूनिवर्सिटी के से UG करी हुई थी या फिर PG करी हुई थी और आप CCS में ही हैं, लेकिन अगर आपने CCS से नहीं करा था UG या PG और अब आप CCS यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो किस तरीके से फीस में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। एग्जाम फीस मांगी जा रही है जो CCS से करा था 930 रुपये और दूसरे से मांग रखी है 1850 रुपये। अगर एनरोलमेंट फीस की बात करें तो एनरोलमेंट फीस आपको नहीं देनी है, क्योंकि आप CCS यूनिवर्सिटी से ही हो। एनरोलमेंट फीस होती है जो M करके रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख दिया है। अगर आप CCS के होते हुए वो नंबर नहीं लिखते हो तो उसकी फीस आपको यहाँ पे 150 या 160 रुपये जुड़ के आएगी। आपको बता दें, अगर आप इस कॉलम को खाली छोड़ोगे CCS यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट होते हुए, तो आपको भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का 150 रुपये 160 रुपये जुड़ के आएंगे। और मान के चलो आपका जो UG आपने करी थी ग्रेजुएशन और उसमें आपका था M 150 160 3, मान के चलो ये था कुछ एनरोलमेंट नंबर। तो आपका जो आप LLB करोगे या कुछ भी करोगे उसमें आपका चेंज होके आएगा, क्योंकि आपने 160 रुपये दिए हैं उसको दोबारा से इशू कराने के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इस चीज़ को खासकर ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म की। इस चीज़ को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप CCS से ही हो तो उन्हें बताना है कि मैं इसका ही कैंडिडेट हूं आपकी यूनिवर्सिटी का, और इसी एनरोलमेंट नंबर पे सब चीज़ चलनी चाहिए। अगर आप रोल नंबर की बात करें तो 3 साल रोल नंबर चेंज होता है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर जब तक CCS में पढ़ोगे सेम रहेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं भरोगे तो फीस आपकी जुड़ के आ जाएगी 160 रुपये एक्स्ट्रा, और वो फिर आपको फीस में डिफरेंस होगा। अब 174 रुपये सब जने दे रहे हैं, अगर आप भी उसी कॉलेज के हो तो 174 सब देंगे। आप यहाँ पे 160 रुपये और जुड़ के आ जाएगा। ये जो 160 है, ये वाले जो अदर वाले हैं, ये यहाँ पे भी जुड़ के आ जाएंगे कि भाई लो 160 रुपये है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बाकी का और देखते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस ये है भाई 740 रुपये। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो तो ये 740 ऐड करें इन्होंने। एफिलिएट फी इसमें 0 है, ये सब 0 है, इसमें 1540 है। मार्कशीट फीस 80 दी है सबकी। कल्चरल एक्टिविटी और रोवर्स रेंजर, ये कौन रेंजर जो भी हैं, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ होती है। स्पोर्ट्स फी 50 रुपये इनसे ले रहे हैं जो CCS के ही थे पहले, और 70 रुपये उनसे जो फिर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आए हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी इसके अलावा अगर आपकी फीस पहले तो हमने जो आसपास कॉलेज है उन सब से बात करी है इसके बारे में, लेकिन कहीं से कुछ क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये बोला कि भाई इसके लिए थोड़ा इंतजार करो और यूनिवर्सिटी वाले इसका संशोधन जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर इसका संशोधन नहीं होता है और फीस वाकई में ज़्यादा ली जाती है तो एक काम करना, अपने एग्जाम फॉर्म के साथ यहाँ पे जाके फाइंड व्यू प्रिंट, जहाँ पे प्रिंट करोगे ना फॉर्म, यहीं पे ये ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, ये वाला ऑप्शन, डाउनलोड एक्सेस फी रिफंड फॉर्मेट। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ पे फॉर्म भरवाया है, फीस किसके अकाउंट से कटी है, किसी कैफे वाले से कटी होगी, जो भी बात है। ये फॉर्म है, ये क्या करोगे आप, इसे फॉर्म को भर के अपने फॉर्म के साथ जमा करोगे। इसमें देखो नाम लिखा जाएगा, आपने कब फीस जमा करी है वो फीस आ जाएगी, कितनी फीस जमा करी है, ईमेल आईडी आ जाएगी, और भाई फोन नंबर वगैरह आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, फॉर्म नंबर आ जाएगा जो आपके फॉर्म का नंबर, जो फॉर्म भरने के बाद आपको मिलेगा, 200 करके होगा वो। उसके बाद फॉर्म नंबर होगा, ट्रांजैक्शन आएगी, आपका खुद का अकाउंट नंबर, जिसमें अगर आपकी फीस ज्यादा ली जाती है यूनिवर्सिटी द्वारा तो आपका अकाउंट में आपके एक्सेस जो फीस है जो आपसे ज्यादा ली गई वो रिफंड कर दी जाएगी। IFSC कोड आएगा, और भाई फ्यूचर के कॉन्टैक्ट के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये चीज आएगी आपकी। ये जो फॉर्म है और आपको देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से, हम अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। और एक चीज़ और बता दें, जो आगरा यूनिवर्सिटी है उनके लिए माइग्रेशन अगर आपको चाहिए तो 10 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की, और माइग्रेशन साथ के साथ मिल जाता है। हमने सारी चीज़ अपनी वेबसाइट पे लिख दी है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना,
तो ये फॉर्म का तरीका था भरने का, और हमने आपको फीस के बारे में बता दिया कि फीस के बारे में अभी ऐसा है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो 2-3 दिन वेट कर लो आप, और जब आपको लगे, मतलब 10 तारीख लास्ट डेट है तो 8 तारीख को भर लेना। और एक बार इस चीज़ को क्लियर करके हम भी आपको जो रेगुलर अपडेट्स वीडियो डालते हैं शाम के टाइम, उसमें आपको सारी चीज़ें करके क्लियर करके बता देंगे, और एक शॉर्ट वीडियो अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे डाल देंगे, OFI शॉर्ट्स करके जिसका नाम है, ठीक है। तो यही भाई अपडेट थी। बाकी फॉर्म वगैरह में बहुत से बच्चे हैं, एक अकेला बच्चा नहीं है जिसके साथ 4,000 कुछ फीस दिखा रहा है, मतलब एक्सेस फीस जो दिखा रहा है, अकेला बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आपसे फीस ज़्यादा ली भी जाती है तो आपको फीस मान के चलो इतनी ही फीस हुई तो कोई बात नहीं है, आपसे नहीं सबसे ली जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो फीस हुई आपकी 1500 या फिर सेम फीस हुई, तो आपको जो ज़्यादा फीस जमा आपने कर दी यूनिवर्सिटी आपको रिफंड कर देगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में कुछ भी किसी को कहीं पे समझ नहीं आया है, कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सूचित किया जाता है।